अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नौमौलूद बच्चों की केयर या न्यूनेटल केयर के बारे में हमारी 2 वीडियोस हैं और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के लिए वो बेनिफिशियल होगी। आइए आप देखिए पार्ट 1 और पार्ट 2। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम डॉक्टर शमाइला हनीफ है और मैं कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिक गायनेकोलॉजी फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल लाहौर में हूँ। आज मेरे साथ मेरे कॉलीग हैं जो हेड ऑफ न्यूनेटोलॉजी डिपार्टमेंट है फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल, डॉक्टर जाहिद अनवर। इनसे आज हम बात करेंगे न्यूनेटल केयर के बारे में और वो उन तमाम सवालात जो अक्सर न्यू मदर्स के जहन में होते हैं वो भी उनसे हम पूछेंगे। थैंक यू डॉक्टर जाहिद, आपने टाइम निकाला इस सेशन के लिए। आपसे क्वेश्चन मेरा ये है कि जब न्यू बॉर्न बेबी पैदा होता है तो उसको कितना फ्रीक्वेंटली नहलाना चाहिए और कब से नहलाना शुरू कर देना चाहिए? पाकिस्तान में जो एक नॉर्मल कल्चर है वो ये है कि बच्चे को पैदा होने के फौरन बाद नहलाने की कोशिश करते हैं कि बच्चा साफ सुथरा हो जाएगा। मगर इसके अंदर कुछ डाउन साइड्स हैं जिसकी वजह से उसको इनकरेज नहीं किया जाता। बच्चा पैदा होने के फौरन बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि बच्चे का टेम्परेचर मेंटेन रहे। अगर आप बच्चे को बाद दे देंगे फौरन पैदा होने के बाद, साफ तो वो हो जाएगा मगर साथ ठंडा होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से बच्चे की फीडिंग में प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, जो कि बाद में फिर बच्चे की शुगर स्लो हो जाएंगी। हमारी जो मेडिकल रिकमेंडेशन है वो ये है कि आप बच्चे को साफ कर लें, वो जो पैराफिन के साथ करते हैं, खाली कपड़े के साथ करते हैं, मगर बाथ आम तौर पे 24 आवर्स के बाद दें। ठीक है। और आप हमारे नाज़रीन को बताएंगे कि क्या टेम्परेचर पानी का होना चाहिए जब हम बेबी को नहलाएं? आप ऑब्वियसली एक बंद कमरे में रूम का टेम्परेचर कंट्रोल करके और ल्यूक वार्म वाटर, क्या इतना इतना गर्म हो कि आप हाथ टिप करें और आपका हाथ बर्न ना हो। बेबी की स्किन आपके हाथ की स्किन से ज्यादा सेंसिटिव है। जी। आप बहुत गर्म नहीं चाहते, एट द सेम टाइम ठंडा पानी ऑब्वियसली आप नहीं चाहते। सो ल्यूक वार्म वाटर, ल्यूक वार्म को आप नीम गर्म पानी जिसे कहा जा सकता है उसको इस्तेमाल करेंगे, मगर वो जो स्किन पे कंफर्टेबल हो। उसके लिए आप पहले बच्चे के पाँव पे थोड़ा सा पानी डाल के देख लेंगे कि बच्चा बहुत ज्यादा कोई हर्ट फील तो नहीं कर रहा, स्किन रेड तो नहीं हो रही। इस तरह नहीं है तो फिर आप पूरा उसको नहला सकते नहला हैं। सकते हैं। स्पेशली मैं ये भी पूछना चाहूंगी कि बेबी के फेस को कैसे साफ करते हैं? ये बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन है। और बेबी के फेस पे आप पानी नहीं डालते। अच्छा। आप बच्चा अपनी ब्रीदिंग कंट्रोल नहीं कर सकता। जी। अगर आपने पानी डाला और बच्चे ने सांस अंदर खींच लिया तो वो पानी सारा सांस की नाली में, दैट्स नॉट गुड। आप फेस को हमेशा गीले कपड़े से साफ करेंगे ठीक है। जब तक कि बच्चे की ब्रीदिंग पे कंट्रोल नहीं हो जाता, थोड़ा सा बच्चा बड़ा नहीं हो जाता, तब तक आप उसको मुंह को गीले कपड़े से साफ करेंगे। सर को आप बच्चे को पीछे टिल्ट करके जी। और पानी डाल के पानी उसको पीछे की तरफ लेके जाएंगे, बालों का या सर उस वाला सर वाला हिस्सा? पानी, ताकि वो ठीक है। बालों के पीछे जाए, मुंह पे ना गिरे मुंह आप। पे ना? ठीक है। और नेक और बिलो तो फिर आप उसको कर लें। आमतौर पे नहलाने के 3 हिस्से होते हैं, नेक एंड बिलो। जी। हेड जो टिल्ट करके होगा, और फेस को आप गीले कपड़े से करेंगे। उस पे पानी के छट्टा और वो नहीं मारना नहीं, चाहिए? वो छोटे बस गीला कपड़ा आ गया तो बस, आप कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे एक तो बच्चे की आंख में या नाक में या मुंह में जाए। ठीक है। पानी इतना भी वो साफ तो नहीं होना। बिल्कुल सही है। हमारे मुल्क में घुट्टी देने का बड़ा रिवाज है, उसके बारे में आप कुछ बताइए। घुट्टी, हमारे पास रवायात या सुन्नत हम्म। सुनी हुई है। मैं मजहबी स्कॉलर नहीं हूँ, मगर अब सुन्नत है कि हुजूर ने खजूर को चबा के जो उसका लुआब था वो हजरत इमाम हसन या हजरत इमाम हुसैन के मुंह में डाला था। बाकी नाज़रीन अपने तौर पे चेक कर सकते हैं इसको। पाकिस्तान में घुट्टी को फर्ज समझते हैं और घुट्टी के तौर पे ऐसी चीजें इस्तेमाल करते हैं जिनका बच्चे को फायदा नहीं उल्टा नुकसान होता है। जी। उसमें सबसे बड़ा कंसर्न घुट्टी के लिए जो भी चीज इस्तेमाल की जा रही है, चाहे शहद है चाहे शुगर है, उसके अंदर उसका इन्फेक्शन से पाक होना, जो कि पॉसिबल नहीं है। हम्म। मेरे नजदीक घुट्टी अगर आप देना चाहते हैं जरूर दे दें, मगर उसके लिए आप वो मिल्क जो बच्चे के लिए तैयार किया गया है उसी में साफ हाथ धो के साफ उंगली के साथ उसी मिल्क को डुबो के आप बच्चे के मुंह में कर लें। ठीक वो है। कंट्रोल रहेगा, आपकी घुट्टी भी हो जाएगी, प्लस आप वो हार्मफुल चीजें जो बाजार में मिलती हैं घुट्टी के नाम पे या पोटेंशियली हार्मफुल, लेट्स से लाइक दैट, आप उनसे बच जाएंगे। दैट ठीक है। इंक्लूड्स हनी एज वेल। अच्छा। शहद भी इसमें शामिल है। आप उसकी बजाय आप दूध के साथ घुट्टी दे लें।
बिल्कुल सही, ठीक है। एक और चीज हमारे मुल्क में, खास तौर पे गांव में जब बच्चे पैदा होते हैं और खैर शहरों में भी सुरमा लगाने का भी बड़ा रवाज है, तो वो ऐसा करना चाहिए या उससे कोई आई इन्फेक्शन होने के चांस हैं? सुरमा भी सुन्नत है एंड दैट्स फाइन, बिल्कुल। मगर मसला ये हुआ है कि सुरमा जो ओरिजिनल सुरमा था उसमें लेड नहीं होता था। अच्छा जी। अब मल्टीपल स्टडीज ने शो किया है कि सारा सुरमा जो कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया या फिर मक्का और मदीना से मिलता है वो आमतौर पे यहीं से चाइना से इंपोर्ट होता है, वहां पे सऊदी, और वहां से फिर वापस आ जाता है। इन सब के अंदर लेड की मिकदार काफी सारी है, और अगर आप कांस्टेंट सुरमा लगाते रहेंगे तो बॉडी में लेड की मिकदार ज्यादा होने का डर है, और लेड से बच्चों में फिर आगे प्रॉब्लम्स आती हैं, अच्छा। जिसके अंदर माइनर तौर पे खून की कमी और सुवियर तौर के ऊपर झटके वगैरह हो सकते हैं। अच्छा। सो फिर अगर आप सुरमा प्योर नहीं ले सकते, आपको बाजार से लेना है, तो फिर यू आर नॉट श्योर कि इसमें लेड कितना तो होगा। ठीक है। इट्स नॉट अ क्वेश्चन कि नहीं होगा, मसला ये कितना होगा। कितना? तो फिर आप क्यों करें ऐसे काम। एक और कॉमन क्वेश्चन, बेबी को कितना फ्रीक्वेंटली दूध पिलाना चाहिए, या कि हर 2-3 घंटे बाद उठा के पिलाना चाहिए, या कि फीड ऑन डिमांड होना चाहिए? ये भी बच्चे और बच्चे पर डिपेंड करता है। जो बच्चे जिनका वजन अच्छा होता है, आमतौर पे पहले 2-3 दिन के बाद से वो खुद ही मांगना शुरू कर देते हैं, और आप ऑन डिमांड में जब भूख लगे और जितनी लगे उतना दूध पिला देते हैं। मगर अगर बच्चे थोड़े कमजोर हैं, थोड़े से वक्त से पहले हैं, या वो खुद नहीं मांग रहे, तो पहले हफ्ता, 10 दिन, मैक्सिमम 14 डेज आपको 2 से 3 घंटे का वक्फा रखना है। अगर वजन बच्चे का 2.5 किलो से कम है तो फिर आप कोशिश करें कि हर 2 घंटे के बाद दूध दें, ठीक है। क्योंकि हम नहीं चाहते बच्चे की शुगर कम हो। 2 घंटे का मतलब ये कि करते कराते पिलाते पिलाते आपको 2.5 घंटे हो ही जाने हैं, तो ये ना हो कि देर में शुगर बच्चे की लो हो जाए, फिर वो दूध भी नहीं पिएगा और आपको बच्चे को लेके हॉस्पिटल भी जाना पड़ेगा। सो ठीक है। दैट्स नॉट आउट। फिर अगर 2.5 किलो से ज्यादा है तो आप फिर उसको 3 घंटे का वक्फा रख के मगर फिर दे दें, और आपको खुद ही पता चल जाएगा कि बच्चा अब तो ये 3 घंटे से पहले ही भूख लगी और रोना शुरू हो गया और मांगना शुरू हो गया। दैट्स फाइन, हम भी यही चाहते हैं। आप उसको जल्दी पिला दें, ज्यादा मांगे तो फिर ज्यादा भी पिला दें, ठीक है ना, ताकि वो खुद ब खुद ही बच्चा अपना टाइम खुद ही सेट कर लेगा। ठीक ये है भी हो सकता है कि एक दफा में वो 5 औंस पी ले और वो अगली दफा 1 औंस पिए, जी। दैट्स फाइन, ये भी ठीक है, पी तो रहे ना वो। ठीक है। मदर फीड जब कराया जाता है तो ये अंदाजा कैसे लगाया जाता है कि बेबी का पेट भर गया? कई दफा कई पेशेंट्स आके हमें कहती हैं कि हमारे लगता है कि बेबी का पेट नहीं भरा, तो वो फिर और दूध मांगता है, तो फिर हम बॉटल फीड दे देते हैं। मदर फीड को डायरेक्ट मेजर नहीं कर सकते हम जी। कि बच्चे ने मदर फीड कितनी आ रही है, बच्चे ने कितना अच्छा पिया है, और क्या इतना दूध था कि बच्चे का पेट भर गया या उसकी भी डिमांड और है। हम चाहते हैं कि बच्चा मां के दूध पे रहे, ठीक है। तो हमारी हर मुमकिन कोशिश होगी कि हम मदर फीड को प्रमोट करें। प्रमोट करने के लिए जरूरी है कि आप हर दफा मदर फीड जरूर ट्राई करें। आमतौर पे मदर को खुद भी पता चल रहा होता है कि बच्चे ने अगर दूध पी लिया है और मिल्क अभी स्टिल फ्लो हो रहा है, इसका मतलब है कि मिल्क तो आ रहा है, शायद बच्चे से पिया नहीं जा रहा है या उसको पीने का तरीका नहीं आ रहा, ठीक है। या फिर आपको बच्चे को पिलाने का तरीका नहीं ठीक, मदर की टेक्निक नहीं ठीक। बच्चा तो पीना चाह रहा है, उसका नाक बंद हो गया, अब उसे सांस भी नहीं आ रहा, आपकी पोजीशन ठीक नहीं थी, आपने वो निपल को सही से रिट्रैक्ट करके ऑफर नहीं किया मुंह में, आपने लेट के पिलाने की कोशिश की। तो ये वो चीजें हैं जो कि फिर एक सब चीजें ही देख के पता चलता है। इन केस अगर मदर मिल्क कम है तो जो मैं आमतौर पर एडवाइस करता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि आप एक दफा मदर फीड दोनों साइड से 5 to 7 मिनट्स ऑन ईच साइड, 5 से 7 मिनट एक तरफ, 5-7 मिनट दूसरी तरफ आप फीड करा दें, जितना भी होता है जैसे भी होता है, और उसके बाद 10-15 मिनट के लिए रिकॉर्ड दिलवा दें उसको। फर्स्ट करें बच्चे को अब आधे घंटे बाद फिर भूख लग गई है, तो अब आप उसको एक फुल फ्लेज फीडर बना के वो दे दें। अच्छा जी। ताकि उसको, अगर आपको फर्स्ट करो आपको लगता है ये मिल्क तो फ्लो हो रहा है अभी, तो फिर आप मिल्क, मदर का मिल्क निकाल के पंप के साथ या वाटर, तो वो बॉटल में डाल के वो दे दें। ठीक है। ठीक है, बच्चे का पेट भरना चाहिए। बिल्कुल सही।
कई खवातीन ये कमेंट भी करती हैं कि भी हमारा मिल्क जो है वो बेबी को सूट नहीं किया, या घर वाले कहते हैं कि आपके दूध में जहर है, बच्चे को सूट नहीं किया। तो इस चीज में कितनी को सच्चाई है? ये मदर मिल्क अल्लाह ताला का एक वो नेमत है कि जिसके अंदर जहर जरूर होने के चांसेस नहीं है। कई दफा एक चीज थी कि सोडियम कई दफा ज्यादा होता है। अच्छा। हमने उस सोडियम के लिए भी कई दफा टेस्ट करवाए मगर वो सारे ही ठीक आए। सो इसलिए अब हम मदर फीड को चैलेंज नहीं करते। अल्लाह ताला का निजाम हमसे ज्यादा परफेक्ट है। सो जहर नहीं हो सकता। हाँ, ये हो सकता है कि जहां पे निप्पल है, निप्पल क्रैक हो गया, वहां पे कुछ जख्म बन गया, फिर शायद आप फीड ना करवा सकें। अदरवाइज आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट के मशवरे के साथ इन चीजों को आसानी से ओवरकम किया जा सकता है। बिल्कुल सही। तो मदर फीड पे कोई जी। दूसरा नहीं है। मुझे याद पड़ता है कि एक खातून जब मेरे पास आई थी तो उन्होंने मुझे कहा था कि मेरे मिल्क का कोई टेस्ट बता दें कि क्या मेरा दूध सही है या नहीं। और फिर जब दोबारा आई तो वो एक रिपोर्ट लेके आई, किसी डॉक्टर ने उनको कहा कि मिल्क को इन्फेक्शन के लिए टेस्ट करें, तो वो कल्चर रिपोर्ट के साथ आई थी जिसके ऊपर ऑर्गेनिज्म डिटेक्टेड थे और एंटीबायोटिक साथ देनी पड़ी थी। तो माँ का दूध क्या हमेशा स्टेराइल होता है? माँ का दूध हमेशा स्टेरॉइड होता है। अल्लाह ताला की फैक्ट्री में खराबी नहीं होती। ठीक। खराबी ये हो सकती है कि जब आपने दूध जमा किया था टेस्ट के लिए, उस टाइम पे खराबी आ गई। वो कंटेनर साफ नहीं था, दूध निकालने का तरीका साफ नहीं था, सही। उसमें चांसेस ज्यादा है इन्फेक्शन होने के। या खुदा ना खास्ता अगर अंदर कोई एक्सेस बनी हुई है तो आपको वो पस आती हुई तो वैसे ही नजर आ जानी है। ठीक है। उसके लिए तो टेस्ट की भी जरूरत नहीं पड़नी, मगर बिल्कुल। पस होती नहीं है आमतौर पर इस तरह। अगर आपको शक लगता है तो आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास दोबारा जाइए, उनको चेक करने दें। ठीक। फीड कराने के बाद बच्चे को कितनी देर तक बर्प करने के लिए कंधे से लगाना चाहिए? खास तौर पे शुरू का एक महीना जो है उसमें जो मेरी एडवाइस होती है कि आप 50 मिनट तक कंधे से लगा लें। अच्छा। और वर्क करते रहें, चाहे डकार आ जाए चाहे ना आए। ठीक है। 50 मिनट से ज्यादा थकने की जरूरत नहीं है, मगर 50 मिनट से पहले लिटा स्ट्रेट उसको फ्लैट लिटाएंगे ना, कोई ज्यादा चांस है कि आप फ्लैट लिटाएंगे और वो दूध बाहर आ जाएगा। थोड़ा सा बच्चा मुंह से दूध नहीं फेंकते जो, जी। तो 15 मिनट के लिए आप डकार दिलवाएं एंड दैट्स इट। ठीक है। बच्चे को लेटाने की पोजीशन सीधा लेट सकता है या कि कोई करवट पे लेटाने के लिए रिकमेंड किया जाता है? नहीं, आप पोजीशन बच्चे की नॉर्मल रख सकते हैं। जी। एक काम जो हमारे कल्चर में है कि वो पिलो रखते हैं बच्चे के सर के नीचे। हाँ जी। अब जब वो पिलो रखते हैं सर के नीचे, सर को थोड़ा ऊंचा करने के लिए, तो बच्चे की गर्दन वो ना अपनी थोड़ी चेस्ट को टच होना शुरू आती है। उसकी वजह से आपका जो एयरवे है ना वो नैरो हो जाता है। और बच्चा भी छोटा है, उसके रास्ते सांस के रास्ते भी छोटे से हैं, ऊपर से आपने नेक को भी ऐसे कर दिया, तो फिर वो खड़खड़ और सांस में आवाज आ रही है और बच्चा, और अगर आप इसी पोजीशन में फीड कराएंगे तो फीड भी नहीं होगा उससे। तो उसका इसका ध्यान रखना है कि उसकी जो नेक है वो थोड़ी स्ट्रेट रहे। अच्छा। आप स्लांट बना सकते हैं थोड़ी सी, मतलब फ्लैट बेड है ना, थोड़ा सा स्लांट बना सकते हैं आप उसको, मगर दैट्स फाइन। ठीक। एक और सवाल अक्सर माएँ ये पूछती हैं कि बच्चे को पानी पिलाना चाहिए या नहीं? दूध में डिफरेंट दूध में थोड़ी सी वेरिएशन है, मगर सारे दूध में मोर देन 80% पानी ही है। ठीक है। तो एक्स्ट्रा पानी तो की पानी जरूरत की फिर नहीं। क्या जरूरत है? दूध में पानी जब खुद है, तो अब जब आपने फीडर बनाया तो वो पानी नहीं डाला था, बिल्कुल सही। तो पानी किधर गया? ठीक है। जब न्यूबॉर्न बेबीज पैदा होते हैं तो कई दफा उनके चेहरे पर रैशेज होते हैं, वो क्या शो करते हैं और उसके लिए क्या करना चाहिए? आमतौर पे कुछ नहीं करना होता। बच्चे की स्किन सेंसिटिव होती है, जब बच्चा पैदा होता है तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से थोड़ा सा रैश आता है। कई दफा वो दाने भी बनते हैं जी। वो खुद ही खत्म हो जाएंगे। अच्छा जी। कई दफा अगर आप बच्चे के मुंह पे बहुत ज्यादा प्यार करें, वो केसेस वगैरह करते हैं सारे, कई दफा ये वुलन क्लोज रब करते हैं बच्चे की चीक के अगेंस्ट, तो वो रेड हो सकते हैं। इन दैट केस आपको एक तो फिर वो अवॉइड करना होगा कि बच्चे मुंह पे इतना प्यार ना करें। दूसरा, कोई ना कोई मॉइस्चराइजर यूज करें जो न्यूट्रल पीएच के साथ, जो मिलते हैं बेबी लोशन वाला, जो मतलब न्यूट्रल पीएच के साथ। और अगर फिर भी फर्क ना पड़ रहा हो तो फिर डॉक्टर को दिखा लें। ठीक है। बेबी को नापी रैश भी बहुत ज्यादा होता है, उसके लिए क्या एहतियात करनी चाहिए ताकि नापी रैश ना हो, और अगर हो जाए तो फिर क्या करें? नैपी रैश से बचने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप
जब बच्चे का पैम्पर चेंज करें, आपने उसको साफ किया कपड़े से या धोया, धोने के बाद उसको ड्राई करें और कुछ देर के लिए पैम्पर को खुला रहने दें ठीक है, ताकि एयर से मूव ड्राई करे, रहो। हवा मूव करे। अगर आप एक पैम्पर उतारेंगे और दूसरा फौरन लगा देंगे तो बच्चे की स्किन हील ही नहीं करेगी और रैशेज होते रहेंगे जब तक कि आप स्किन को नेचुरली ड्राई नहीं होने देंगे। बिल्कुल सही। और अगर हो जाते हैं या उसे प्रिवेंशन के लिए आप आमतौर पे जो जिंक ऑक्साइड क्रीम्स है, जैसे सूडो क्रीम हो गई, रैशनल है एक ब्रांड, मगर सूडो क्रीम वगैरह आप वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर इसके बावजूद रैश हो रहे हैं तो फिर आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। बच्चे की नाफ की केयर कैसे करनी चाहिए? अमूमन अम्बिलिकल कॉर्ड जो है वो एक हफ्ते तक गिर जाती है, जब तक वो है तो कोई खास केयर, और जब वो उतर जाए तो फिर नाफ पे कोई चीज लगानी चाहिए। हमारा कल्चर जो पहले था कम से कम उसके अंदर तो बेतहाशा चीजें थी जिसमें राख भी लगाई होती थी लोगों ने और अजीब अजीब से पॉलीफेक्स क्रीम ये वो। जब पैदा होता बच्चा, हमारा मकसद ये है कि जो नाफ है वो ड्राई हो के श्रिंक हो और गिर जाए। ठीक है। तो अगर मैं नाफ के ऊपर ऑयल लगा दूंगा, घी लगा दूंगा, क्रीमें लगा दूंगा तो वो ड्राई कैसे होगी फिर? सही। ठीक है, सो ये बात है तो वैसी खत्म। अगर आपने कुछ करना भी है, आमतौर पे अगर आपकी नाव साफ है तो आप ये भी कर सकते हैं कुछ ना लगाएं, ठीक है। उसको साफ सुथरा रखें। अगर उसको पॉटी पेशाब लग गया है तो उसको पानी से धो के ड्राई कर दें, ठीक है। एंड दैट्स इट। उसको पैम्पर से बाहर रखें। अगर आपने कुछ करना ही है तो अल्कोहल स्वैब्स मिलते हैं, ये जो ब्लू कलर के छोटे छोटे, उसमें से खोला एक को, वो गीला सा वो निकला था पेपर, उसके साथ नाव को साफ किया, फेंक दिया, बिल्कुल सही। और बस। इससे ज्यादा की जरूरत नहीं होनी चाहिए। अगर आपको शक पड़ रहा है कि नाव से कोई पस आ रही है या पानी आ रहा है या खत्म नहीं हुआ या नाफिक स्किन जो है, जल्द जो है वो रेड हो रही है, फिर आपको डॉक्टर को दिखाना है। अदरवाइज खाली ड्राई केयर, या अगर बहुत करना है तो अल्कोहल से आपसे साफ दिन में 1 दफा या 2 दफा, बस। बिल्कुल सही। ठीक। बेबी की नॉर्मल बावल मूवमेंट या बावल रूटीन क्या होती है? कितना फ्रीक्वेंटली दिन में बेबी स्टूल पास करता है? और हम कब कहते हैं कि किसी भी बच्चे को, जो नॉर्मल बच्चे हैं, इसको अब कब्ज है? नॉर्मल बच्चे जो अपनी पॉटी है वो दूध पिएंगे और पॉटी कर देंगे, ये भी नॉर्मल है। सो दिन में 7-8 पॉटियों से लेकर हर तीसरे दिन की पॉटी, ये नॉर्मल है। गड़बड़ कब है? जब पॉटी बिल्कुल ही पानी है। छोटे बच्चों की पॉटी वैसे ही पतली होती है, पेस्ट्री पतली या फुटकियां वगैरह, ये नॉर्मल पैटर्न है। अगर बिल्कुल पानी हो गया पॉटी में, या पॉटी हार्ड हो गई, जैसे वो बकरी की मिंगने होते हैं, अच्छा, तो ये गड़बड़ है, ये कॉन्स्टिपेशन है। अगर बिल्कुल पानी आ गया तो डायरिया है। ठीक है। दरमियान की कंडीशंस आमतौर पे ठीक है। अगर पॉटी में रेशा लग रहा है आपको, या खुदा न खासा कोई ब्लड आया है, तो फिर आपको डॉक्टर के पास जाना है। और अगर एक दिन ना भी करे तो वो भी आप नॉर्मल? अगर अगले दिन पॉटी आई है और सॉफ्ट थी पॉटी, उसके अंदर कोई भी हार्डनेस वाला नहीं था इशू, तो दैट्स फाइन। ठीक है। और कोई कलर होता है कि शुरू में ग्रीन, फिर चेंज होते होते? कलर तो एक नेचुरल प्रोसेस है, ओके, उसके लिए आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है। ठीक है, कलर से ज्यादा कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है। बच्चों के कलर डिपेंडिंग अपॉन के दूध थोड़ा जल्दी हजम आगे चला गया, दूध थोड़ा स्लो चला गया, हल्की फुल्की कोई फ्लू हुआ तो कलर ग्रीन हो गया, तो वो दैट्स फाइन। शुरू में नॉर्मली कलर डार्क होगा, फिर वो ग्रीन होगा, फिर येलो हो जाएगा, मगर टाइम इसमें चेंज होने का वेरिएबल है, इसमें ड्यूरेशन वेरिएबल है, और वैसे भी कलर, जैसे मैंने पहले कहा, कलर पे परेशान, बस वो ब्लड श्लड ना हो उसमें। ठीक है।